कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास के 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनते हैं महादेव जी द्वारा नारद जी को बताया गया पुराण की कथा सुनने का महात्म्य और गोपी चंदन के तिलक की महिमा के बारे में। तो आइए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सद्गति के विषय में बताइए तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा भी सुनाइए। मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है। फिर महादेव जी बोले कि हे नारद, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सभी पापों को हरने वाला तथा शुभ कारक है। हे देव ऋषि, सनत कुमार जी ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान सुनाया था। तुम भी इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सनत कुमार जी बोले कि एक दिन मैं धर्मराज जी से मिलने गया था। वहां उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा सत्कार किया और उसके बाद मुझे सुखमय आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहां एक अद्भुत बात देखी कि एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया और उसे देखकर धर्मराज जी बड़े वेग से अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया और उसके बाद वे उससे इस प्रकार बोले। धर्म जी बोले, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि धर्मराज जी के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहां आ पहुंचा। धर्मराज जी ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप उन्होंने किया था, उसी प्रकार इस नवागंतुक के साथ भी उन्होंने वैसे ही वार्तालाप किया। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर मैंने धर्मराज जी से पूछा कि इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं। इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है। आप तो सर्वज्ञ हैं, इसीलिए मुझे बताइए कि किस कर्म के प्रभाव से इन दोनों मनुष्यों को इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है। मेरी बात सुनकर फिर धर्मराज जी ने कहा कि इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूँ, सुनो। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहां धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने भी लोग रहते थे उन सब को उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश किया और गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से ठसाठस भर गया। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान राजा ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विज को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर क्रमशः गंध, पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो यह भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय इकट्ठा हुआ है। इसीलिए आप पुस्तक बांधिए। इस समय ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए।
वर्ष समाप्त होने पर पुनः और धन दूंगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहां पुण्यमय कथा वार्ता का क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए ध्युलोक से विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए थे, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धावश इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाच्य की परिक्रमा की और उन्हें एक माशा स्वर्ण दान दिया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई है। हे मुने, इस प्रकार यह कर्म जिसे इन दोनों ने किया था वह मैंने तुमसे कह सुनाया। महादेव जी आगे बोले कि जो मनीषी पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी भी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। हे देवऋषि, अब दूसरी बात सुनाता हूँ, सुनो। गोपी चंदन का महात्म्य जैसा मैंने देखा है और सुना है, उसका मैं वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों ना हो, जो विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सभी दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्ष स्थल में कमल के सदृश, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यंत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाएं। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हों, उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है, वह विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। हे नारद, कलयुग में जो नर श्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। हे ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर जो शराबी, स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं, वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान श्री विष्णु की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ। जय श्री हरि विष्णु। तो हे प्रिय भक्तों, यह था गोपी चंदन तिलक की महिमा का वर्णन। तो आप सभी भक्तजन भी जितना हो सके प्रतिदिन माथे पर तिलक जरूर लगाइए। और आप सभी जो ये कथा महात्म्य को प्रतिदिन सुनते हैं, तो इसका पुण्य फल आप सभी भक्तों को जरूर मिलेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह स्वयं भगवान श्री महादेव जी कहते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही ये कथा कहानियां महात्म्य पसंद आते हैं, तो इन्हें लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा भी जरूर लगाया कीजिए और इन कथाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि सभी भक्तजन इन कथाओं को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब आज की महात्म्य कथा का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से कहने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, अब आप हमें ज्येष्ठ मास में गौरी व्रत का महात्म्य सुनाइए। हम आपके मुखारविंद से ज्येष्ठ मास के गौरी व्रत का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, अब मैं तुम्हें ज्येष्ठ मास के गौरी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यान से मन लगा करके सुनो। पहले हिमवान नाम का एक पर्वतों का राजा था। वह स्थावर और जंगम दोनों रूप धारण करता था। मतलब कि वह पर्वत के रूप में भी स्थिर रहता था और मनुष्य रूप में राजा की तरह भी रहता था।
उसकी बड़े सुंदर अंग वाली पत्नी का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण हमेशा ही दुखी रहता था और संतान के लिए बहुत से उसने व्रत किए, खूब दान पुण्य किए, सब तरह के देवी देवता ढूके, परंतु उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उस राजा ने मेनका को अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि धिक्कार है तुमको, धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार विलाप करने लगा। राजा रानी से कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदनीय है। हे शचीस्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसीलिए अब से मैं कभी भी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। अपने पति के ऐसे कटु वचन सुनकर वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से जैसे पर्वत गिर जाता है, वैसे ही मेनका पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोती रही, विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में वन में चली गई। तब लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मेनका के पास उसे तसल्ली देने के लिए भेजा। नारद मुनि ने वहां जाकर मेनका को पर्णाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन तुम विधि विधान से इस व्रत को धारण करो। नारद मुनि के कथनानुसार मेनका वहीं पर्वतों की गुफाओं में रहकर, जिसको मनुष्य ने कभी भी नहीं देखा, जो कि सिंह और व्याघ्र से युक्त था, वह पतिव्रता नारी वहीं रहकर स्थानों के समान नियम में स्थित होकर तथा भोजन, नींद, अन्य किसी भी कर्म को ना करके सब कर्मों को त्याग दिया, केवल भगवान श्री हरि विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म उसने ज्येष्ठ मास में किए। अनायास ही ऐसी कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा। तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई हूँ। देवी बोली कि हे मेनका, तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी कि मैं कन्या होकर तुम्हारे आंगन में आऊंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। तुमसे एक हित की बात कहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। तुमको अनायास इस ज्येष्ठ मास के मासों उपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को करती रहना। ऐसा कहकर देवी मां अंतर ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर को आ गई। घर आकर मेनका ने राजा हिमवान से सारा समाचार कह सुनाया और भृगु ऋषि के उपदेष्ट मार्ग से इस व्रत को मेनका ने भी किया, यह सब बताती है। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका का आलिंगन किया और अपनी गोद में बिठाया। उसके कुछ समय पश्चात मेनका को गर्भ ठहर गया और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार किया। हे प्रिय भक्तों, स्कंद मुनि आगे बोले कि हिमवान के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई, उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए सभी स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के शिव बना करके मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह से शोभित करना चाहिए। गिरिजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनाएं
उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करें और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करें। सुहागन ब्राह्मणियों का पूजन करें, कन्याओं को भोजन कराएं तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन से पूजन करें। गाना बजाना कीर्तन आदि में समय व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें। यत्न पूर्वक नित्य कथा को सुने। उसके पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीरमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गाय का दान करें। यह गौरी व्रत सभी स्त्रियों को करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो भी स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भाग्य को भोगती है। उस दिन से यह व्रत इस संसार में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर से इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से महान तेजस्वी उसे पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मैनाक रखा। वह दूसरा हिमालय कहलाने लगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन अष्टम अध्याय संपूर्ण। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी।
उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है।
वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए,
जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं। ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो,
भौमासुर मुर दैत्य सहारे, लाए षट दश सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।